नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, एक जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है भूगर्भ संबंधित, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। दोस्तों, जो पृथ्वी का जो तापमान होता है, जो सतह का तापमान होता है, पृथ्वी में जो स्पर्श करते हैं ज़मीन को, तो इसका औसत तापमान जो होता है दोस्तों, वो होता है 15 सेल्सियस। यानी कि पूरी पृथ्वी का जो औसत तापमान देखने को मिलेगा वो 15 सेल्सियस का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों यह फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, जब हम पृथ्वी को गहराई की ओर खोदना शुरू करते हैं या उसकी ओर जाना शुरू करते हैं, तो पर पर 32 मीटर की बात लगभग 1 सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे हम खुदान करेंगे या फिर गहराई की ओर बढ़ते जाएंगे, तो लगभग जितना हम नीचे को जाते रहेंगे उतना तापमान बढ़ते जाएगा। यानी कि क्योंकि दबाव बढ़ता रहता है, पृथ्वी का घनत्व बढ़ता रहता है, तो सीधी सी बात है कि तापमान भी बढ़ते रहेगा। अब दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखना पड़ेगा आपको। बहुत इनसे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, जो एक जियोग्राफिस्ट थे, भूगोलविद थे, एडवर्ड स्विस, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इनका, एडवर्ड स्विस। तो उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। तो पहला भाग था सियाल, दूसरा भाग था सीमा और तीसरा भाग था नीफे। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को कि जो एडवर्ड स्विस थे, उन्होंने जो पृथ्वी को था उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा। यानी कि जो पृथ्वी की परतें हैं अंदर की ओर, तो उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला था सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा था नीफे। तो ये उन्होंने पृथ्वी को 3 भाग में बांटा और उन्होंने इसको वहाँ पर उपस्थित खनिजों के अनुसार बांटा कि वहाँ पर कौन कौन से खनिज लवण उपस्थित है। तो उन्होंने सियाल में, चूँकि सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए से सियाल परत कहा उन्होंने। एडवर्ड से ने दूसरे को कहा सीमा। सीमा इसलिए कहा क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए इस परत को क्या कहा उन्होंने, सीमा। और जो सबसे नीचे है नीफे, इसमें जो है निकल और फेरस की मात्रा सबसे अधिक है, तो इसलिए इसको इन्होंने कहा नीफे। दोस्तों, इस तरह से स्विस ने इनको पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और आपको याद किस प्रकार करना है कि सीमा और सियाल में आपको कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि सियाल में ए पहले आ रहा है, तो पता है आपको ए पहले आता है, तो सबसे ऊपरी परत जो है तो उसे सियाल कहा। उसके बाद एम बाद में आएगा, तो सीधी सी बात है कि सीमा नीचे होगा और लास्ट में क्या होगा, निकल और फेरस यानी कि नीफे। इसके बाद एक और जो भूगोलविद आए, ग्रांट, उनका नाम मैंने एक्चुअली इसमें लिखा नहीं है, बट जो आए थे उनका नाम था ग्रांट। तो ग्रांट ने इसको अलग अलग नामों से बांटा। उन्होंने सबसे ऊपर वाले को कहा भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, इस वाले को कहा क्रस्ट, और दूसरे वाले को उन्होंने बोला मेटल, इस वाले को, और सबसे नीचे वाले को बोला उन्होंने क्रोर। तो उन्होंने इन 3 चीज़ों को इस हिसाब से नाम दिया कि जो भूमि की सबसे ऊपरी भाग है उसे भूपर्पटी कहा यानी कि क्रस्ट, और जो बीच वाला स्थान है मेटल उसे कहा बेसाल्ट, और जो सबसे नीचे का स्थान है क्योंकि केंद्र है उसे कहा उन्होंने क्रूड। किसने कहा, ग्रांट ने। तो ग्रांट और एडवर्ड स्विस ने किस प्रकार से बांटा आपको पता चल गया होगा। और जो सबसे ऊपरी वाला क्रस्ट हमारा भूपर्पटी वाला क्षेत्र है, हमारी सारी जो ज़रूरत भरी चीज़ें होती हैं सबसे ऊपर वाले ही परत में होती है। कौन से परत में, हम इसे सियाल भी कह सकते हैं, हम इसे भूपर्पटी भी कह सकते हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद कुछ भूगोलविदों ने अलग अलग इसको भी कुछ अन्य भागों में बांट दिया। उससे पहले हम थोड़ा सा हिस्से देख लेते हैं। जो लगभग सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ी परत है वो है आपकी ये मेटल कहें या फिर सीमा कहें, जो लगभग पृथ्वी के 83% है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है क्रोर, जिसे हम नीफे भी कह सकते हैं, जो कि 16% है। और सबसे कम
मात्रा जो है वो है आपकी सबसे ऊपर की परत कौन सी है, क्रस्ट, यानी कि हम जिसे सियाल भी कह सकते हैं या भूपर्पटी भी कह सकते हैं भूगोल के अनुसार। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है कि किसकी मात्रा कितनी है। यहाँ देखिए सबकी मात्रा आपको सबसे ज़्यादा दिख रही होगी मेटल की, फिर आपको देखिए क्लोर की, फिर देखिए आपको क्रस्ट की। तो इस हिसाब से दिखाया गया है। ये इसलिए दिखाया गया है कि आप समझ पाएँ किस किसकी मात्रा, मतलब किसका ज़्यादा क्षेत्रफल है। इसके बाद कुछ और वैज्ञानिक आए दोस्तों, उन्होंने इसको और अपने ढंग से और भागों में बांट दिया। अब इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, इन जैसे उन्होंने क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया, मेटल को भी 2 भागों में बांट दिया, क्लोर को भी 2 भागों में बांट दिया। इसमें है दोस्तों, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मग कर ले। याद रखना है दोस्तों आपको, मग कर ले। मौ से है दोस्तों, पहले जो बड़ी जिन्होंने 2 क्या कहते हैं, क्रस्ट और पूरे मेटल को 2 भागों में बांटा और फिर मेटल और क्लोर को 2 भागों में बांटा, उस रेखा को, उस वैज्ञानिक का नाम था मोहो। मोहो वैज्ञानिक था, तो इससे वाली रेखा को क्या कहा गया, मोहो। उसके बाद जिन्होंने मेटल और क्लोर को भी 2 भागों में बांटा, उनका नाम था गुटेनबर्ग। दोस्तों इसके बाद हम अगली वीडियो में MCQ भी इसका कवर करेंगे। सारे आपको इस वीडियो के हिसाब से लगभग आप 80% 90% MCQ कवर कर लेंगे। तो आपको ये ट्रिक मग कर ले ऐसे याद करना है। फिर कर ले से क्या है दोस्तों, कोनरॉड, रेपटी और लेहमैन, यानी कि जो क्रस्ट, यहाँ पर जो क्रस्ट और रेपटी के बीच में मेटल जो मोह ने स्थापित की थी जो का, और जो रेपटी और क्लोर के बीच में गुटेनबर्ग रेखा है, और जो सबसे नीचे वाली रेखा है जिसमें गुरुत्वीय मंडल जिसे कहते हैं वो है लेहमैन रेखा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इनके याद रखने हैं आपको कि कौन सी रेखा कहाँ पर है। आप सीधे सीधे याद कर लेना, मग कर ले। एक आप क्या डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम को सिर्फ से ऐसे बनानी है। ये पृथ्वी का एक हिस्सा ले लिया आपने, इसमें 2 रेखा मग, 2 रेखाएं बन गई, मौ से मोहो और गौ से गुटेनबर्ग। फिर करले से आपको एक रेखा बना ली है, क र ले, यानी कि क से हो गया कोनरॉड, ये रेपटी और यहाँ पर लेहमैन। तो ये पूरी आपको सारे विभाजन आपको याद हो जाएंगे, अलग अलग वैज्ञानिक किसके रास्ते थे। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा तो कृपया चैनल को अवश्य लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको पसंद आया होगा।